हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो अब लेट हो चुके हैं, नेटवर्क उन्होंने क्रिएट नहीं किया है, अब तक कोई प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया नहीं है, मार्केट की दूर दूर तक अभी तक उनको नॉलेज नहीं मिली है, मटेरियल की नॉलेज नहीं है, मार्केट में क्लाइंट की नॉलेज नहीं है, उनके ऑडियंस उनको कहाँ मिलेंगे ये चीज़ नहीं पता है, आर्किटेक्चर फर्म के बारे में नहीं पता है, और वो बस एक रैंडमली कहीं पर भी प्ले कर रहे हैं क्योंकि उनका एकेडमिक्स उनको जाने के लिए दे रहा है, कहीं पर भी जाने के लिए दे रहा है, इसलिए वो सबमिशन दे के रैंडमली प्ले कर रहे हैं और डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनको कि अब ये प्लान करना है कि एग्जैक्टली मुझे आगे करना क्या चाहिए। वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली उनको क्या करना है और कैसे अगर वो बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स को कवर करूँगा कि उनको एग्जैक्टली में कैसे आगे मूव ऑन करना है, कैसे प्लान करके मूव ऑन करना है। अब तक तो आप रैंडमली चल लिए, अब तक तो जो हो रहा था वो आप कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लान कर ले, अब प्लान करके थोड़ा ज़िंदगी को आगे बढ़ा ले, अपने ट्रैक पर जो हम चाहते हैं वैसा प्लान कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से लेट हो चुके हैं, मैं ये चीज़ मानता हूँ। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं रिवाइव होने की, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ों से निकल सके और खुद की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके, खुद की या तो फिर जॉब ले सके या फिर बिजनेस कर सके, ठीक है। लेकिन एक प्लान्ड वन तरीके से, मतलब कि जो आपने प्लान किया है उस तरीके से आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं हाथ पैर मारने की, अभी भी कोशिश कर रहे हैं सही मेंटरशिप मिल सके, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक गाइड मिल जाए, कोई एक पाथ मिल जाए जहाँ से कि आप इन चीज़ों को पकड़ के निकल सके, मतलब कि कोई एक ट्रेन मिल जाए जिसमें बैठे और नेक्स्ट स्टेशन तक तो पहुँच जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये होता है कि जितने भी आपके सराउंडिंग्स में जो भी फर्म है, जिस भी आप सिटी में प्लान कर रहे हो ओपन करने का अपना स्टूडियो, अपना बिजनेस, अपना फर्म, तो वहाँ पर आपको करना ये है कि आपके पास जितने भी आर्किटेक्चर के फर्म्स आप जानते हो आपके सराउंडिंग में, या फिर जितने भी आपके फैकल्टीज़ के फर्म हैं, या फिर जितने भी आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे उनको कांटेक्ट कीजिए, उनके जितने भी फर्म्स हैं वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद करना क्या है, आपको उनसे ये बोलना है कि हम आपका काम जो है, मतलब कि हमने एक नया फर्म ओपन किया है तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो क्या आपके पास कोई साइड हसल के लिए क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो तो वो आप हमें क्या कर सकते हो, दे सकते हो, एक्स्ट्रा बर्डन वाली चीज़ें आप हमें दे सकते हो। एंड गाइज इस चीज़ को मैं आपको बता दूं, ये 70% प्रैक्टिस होती है, ये मार्केट की चीज़ बता रहा हूँ मैं, खुद मेरे मन से कोई चीज़ नहीं बता रहा, मैं मार्केट की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि कोई हमें क्यों देगा, या बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे यार ये कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को ऐसे अप्रोच करोगे ना तो वहाँ पे उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होने वाली, मतलब ऐसा नहीं कह रहे यार ये क्या बोल दिया, मतलब ये किसकी कॉल आई थी, किसने क्या बोल दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आपको ऐसा रिएक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि मार्केट में ये चीज़ चलती है। कोई भी नया स्टार्टअप आज की डेट में 70% ऐसा ही हो रहा है। कैसे कि दूसरे जितने भी आर्किटेक्चर फर्म है ना, जो पहले से क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं, वो उनसे उनका एक्स्ट्रा बर्डन लेते हैं। मतलब आप अपने साइड हसल में कोशिश करते रहो क्लाइंट को लेने की, एडवर्टीजमेंट करते रहो, जो आपको करना है करो, लेकिन सबसे पहला जो अप्रोच होता है आपको एक फर्म को अप्रोच करना और उनसे बोलना, क्या बोलना कि आप हमें अपना एक्स्ट्रा बर्डन वाला काम दीजिए या ये काम दीजिए, और बहुत ही मिनिमल चार्ज कीजिए, और अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट आता है तो बिल्कुल भी चार्ज मत कीजिए। शुरू में आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप उस बिल्डिंग को बनाएं, उस प्लान को बनाएं, उस आर्किटेक्चर प्लान को, सर्विस को आप प्रोवाइड करें उस आर्किटेक्चर फर्म को। सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर फर्म को सर्व करना है, और जैसे ही आप उस आर्किटेक्चर फर्म को सर्व करते हो, सर्व करने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं वो साइट विजिट कर सकता हूँ, और जैसे ही आप उस साइट को विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको क्लाइंट से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर से मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, वेंडर से मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको साइट पर जाने के बाद मिल जाएगी। कहने का मतलब है आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो लोग आपके ही कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि जो आर्किटेक्चर सर्विस लेना चाहते हैं जो कस्टमर, उनको वो आर्किटेक्चर फर्म टारगेट कर रही है और आपको उन आर्किटेक्चर फर्म को टारगेट करना है। और ये 70% मेजर प्रैक्टिस चलती है किसमें, मार्केट में, रियल सिनारियो में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ये चीज़ चलती है। मैं कोई आपको यहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ कि जो नहीं चलती, बस मन में आया तो बोल दिया, नहीं, ये चीज़ चलती है, ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है, मुझे खुद से ऑफर आया है सामने से, ये सारी चीज़ें मैं आपको तब बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको उसके बाद भी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ अभी मेरे ही रिसेंट में अभी 2 ईयर्स, मतलब 2 साल ही हुए हैं कि स्टार्टअप हुए हुए, तो वो क्या तरीका अपनाते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कुछ जो स्टार्टअप्स होते हैं नए नए, जिनको भी मार्केट में एकदम नए आए हैं, तो वो और भी कुछ नए नए तरीके निकालते ला रहे हैं, कुछ कुछ नया जो टिप्स है वो निकाल के ला रहे हैं। तो उन्होंने अभी क्या किया है, अब मुझे नहीं पता सही है गलत है क्या है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है।
वो क्या करते हैं कि वो जितने भी ये मैजिक ब्रिक्स हैं, जी ब्रिक्स, ये जितनी भी वेबसाइट होती हैं या गूगल पे जितने भी ये कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं बिल्डर्स के, ईजिली बिल्डर्स के जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मिल जाते हैं। तो वहाँ पे बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर दो तरीके के घर बनाते हैं, अगर आपने सुना होगा। सबसे पहला एक फिनिश्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिनिश मतलब फिनिश्ड फ्लैट बनाते हैं जिसमें हर चीज़ पहले से बनी हुई होती है, फर्नीचर लगा हुआ होता है, सब कुछ लगा हुआ होता है। और एक बनाते हैं बिल्डर फ्लैट। बिल्डर फ्लैट होता है कि सिर्फ फ्लैट बना के रख दिया, दीवार कॉलम ये सब खड़ा करके रख दिया, उसके अंदर का जो इंटीरियर है ना, जो क्लाइंट आएगा वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसके अंदर आर्किटेक्ट को हायर करता है और उससे वो बनवाता है। ठीक है, तो वहाँ पर बिल्डर फ्लैट जो होते हैं, तो आपको किसी भी बिल्डर को कांटेक्ट करना है, जो कि वो जो स्टार्टअप हैं वो जो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो उस बिल्डर को कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे उनसे बोलते हैं कि हमने अभी अभी नया स्टार्टअप किया है, अभी हमें 2 ईयर्स हुए हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके नज़र में मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए तो प्लीज़ बताइएगा, हम इतना चार्ज करेंगे और आपको इतना कमीशन दे देंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं ऐसे। तो अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि देखिए बिल्डर के पास और भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और भी आर्किटेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स जो हैं आए होते हैं। तो वहाँ पर होता ये है कि बिल्डर के पास दो तरीके के क्लाइंट आएंगे, एक होता है जो छोटे प्रोजेक्ट लेते हैं और एक होता है जो बड़े बिल्डर फ्लैट्स लेते हैं, बड़े मतलब कि 5 BHK 6 BHK। तो जो बिल्डर्स होते हैं वो उनको उन क्लाइंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा देते हैं, अपने पहले से जो नोन होते हैं ना आर्किटेक्ट, उनसे कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइन कर देंगे। लेकिन अगर उनके कोई छोटे प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, जैसे कि 1 BHK या 2 BHK बिक रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कॉल करके, क्योंकि उनको पता है कि आप थोड़ा सा उनको कमीशन ज़्यादा दे रहे हो या रेट अपना कम ले रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा कि एक स्टार्टअप के लिए 1 BHK ही प्रोजेक्ट मिलता है या 2 BHK ही मिलेगा, मतलब आपको स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, आप ये तो मत मान के चलो कि पूरा विला मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको जितने भी टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यही सारे टिप्स होते हैं। पहला तो मैं आपको बता चुका कि आपको आर्किटेक्चर फर्म को अप्रोच करना है, दूसरा आपको बिल्डर को करना है। तो जो बिल्डर होगा वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, आपको बोल देगा कि आपको 1 BHK का जो है एक क्वेरी आई है, तो अगर आप उनका डिज़ाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। उन क्लाइंट का मैं आपको नंबर दे देता हूँ या आप उधर आके कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको अपने बिल्डर का कमीशन देना होगा। तो ये जो मेजर प्रैक्टिस है ये भी चलती है, जो अभी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो। तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हाँ ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। अब बात उठती है यहाँ पर ये कि ये सारी चीज़ें हमसे नहीं होंगी, या बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कहेंगे कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इनिशिएटिव लेना तो सीखना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा सकता कि इनिशिएटिव कैसे ले, इतनी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बेस्ट टिप दे सकता हूँ, वो ये कि इनिशियली कोशिश कीजिए कि आप पार्टनरशिप में कीजिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी किसी भी फ्रेंड से है तो 1 या 2 जो आपके पार्टनर्स होंगे, जो 2 फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ रन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे को मतलब मैं शुरू से ही बिज़नेस को लेकर इतना पैशनेट रहा हूँ कि मैं हर किसी से बिज़नेस की बात करता था। तो एक पंचर वाला जो होता है ना, साइकिल पंचर वाला, वो भी मुझे ज्ञान दे जाता है बहुत बार। तो कि क्या कहते हैं, अरे भाई साहब चीज़ें ऐसी होती है ना कि कभी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। मैंने अपने साले के साथ काम किया था, उसने मुझे डुबा दिया। मैंने बोला डुबा कैसे दिया, तो वहाँ पर आंसर निकल के आता है कि मेरा नुकसान कर दिया। मैंने कहा नुकसान कब किया, जब प्रॉफिट हो रहा था तभी नुकसान हो रहा था ना। तो उसने बोला हाँ, मतलब कि जो प्रॉफिट आना था वो नहीं आया, वो पैसा मार रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसने वो चीज़ नेगेटिव देखी, मैं इसको आपको पॉजिटिव वे में बताता हूँ। पॉजिटिव ये होता है कि मान लीजिए कि आपका पार्टनरशिप में काम नहीं चलता, मान लेते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद बहुत सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, बहुत सारी लड़ाई हो जाती है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है, आपको इनिशियली मूव करने का ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है आप 3 लोग हो, 2 लोग हो, तो इनिशियली आप मार्केट में बहुत आसानी से उतर सकते हो। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो फ़ोन पे बात कर सके, किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो काम को ले सके, किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो काम को कर सके, 3D बना सके, किसी की स्ट्रेंथ होती है वो ड्राफ्टिंग कर सके। तो इनिशियली तो आप मार्केट में बहुत ईजिली कूद जाओगे, बाद में लड़ाई होगी। ठीक है, जैसे कि उसने भी एक मेरे को जो साइकिल वाले ने जो ज्ञान दिया, तो उसने ये तो बोल दिया नुकसान हुआ, बट आप ये देखिए नुकसान कब हुआ, जब प्रॉफिट हो रहा था तभी तो नुकसान हुआ ना। तो आपका जब प्रॉफिट होगा उसके बाद लड़ाई होगी। अब लड़ाई अगर उसके बाद हो रही है या बीच में भी हो रही है, तो आपको एक बार मार्केट में अंदर आने का तो मौका मिल गया। अब अंदर आने के बाद तो सब अपना अपना अलग अलग जा सकते हो, मतलब एक बार आप सेपरेट भी हो जाओगे 2 साल 3 साल के बाद भी, उसके बाद भी आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि हाँ, आप मार्केट के 1-2 प्रोजेक्ट उठा चुके होगे, आप मार्केट की नॉलेज ले चुके होगे, तो आप हर कोई इंडिविजुअली भी मूव कर सकते हो 2 या 3 साल बाद, अगर आपकी नहीं बन रही है आपस में। तो इनिशियली मूव करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट टिप यही है कि आप पार्टनरशिप में कर सकते हो अगर आपको इनिशिएट लेने में डर लग रहा है अकेले तो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मेरे को जो सारे तरीके पता थे वो मैंने आपको ऑफ कोर्स बताया ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो है वो मेजर प्रैक्टिस में होती हैं। ये मैंने खुद ने देखी है, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की है, मुझे खुद से ऑफर भी आया है। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो के टिप्स जो है काफ़ी अच्छे लगे हो, और अगर आपको 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में है और आपको समझ में आया हो कि आगे कैसे मूव ऑन करना है, सिर्फ बिजनेस प्लानिंग के लिए बताया, मैंने जॉब के लिए भी अप्रोच करना नहीं बताया है और फ्रीलांसिंग के लिए अप्रोच करना नहीं बताया है।
ठीक है, तो वहाँ पे मैं उस पर कभी और बात करूँगा, लेकिन मैंने बिज़नेस के लिए बताया। तो अगर आपको इससे काफ़ी टिप्स मिले हो, कुछ ऐसी नॉलेज मिली हो जो आपको अब तक नहीं पता हो, तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन इंक्रीज़ हो सके कि हाँ मैं सही वीडियो बना रहा हूँ, आपको सही लग रही है।